नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राजधर्म की। आखिर राजधर्म क्या है और आचार्य चाणक्य ने राजधर्म की क्या परिभाषा दी और क्यों सत्ता में बैठे लोगों को या राजाओं को राजधर्म का पालन करना चाहिए। वैसे तो हमें धर्म के बारे में समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, आखिर धर्म की परिभाषा क्या, किसे धर्म कहा जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है और अक्सर हम लोग सुनते हैं आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। परंतु कौन सा धर्म, एक व्यक्ति का धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है आपको जो कार्य दिया गया उस कार्य को सही अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक का क्या धर्म? एक शिक्षक का धर्म है अच्छी शिक्षा देना। एक पिता का क्या धर्म है? अपने बच्चों का लालन पालन करना। एक माता का क्या धर्म है? बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर की देखभाल करना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, परिवार को संभालना। एक व्यापारी का क्या धर्म है? ईमानदारी से व्यापार करना। एक राजा का क्या धर्म है? ईमानदारी से राजपाट चलाना, भेदभाव ना करना। एक्चुअल में धर्म की परिभाषा यही है कि जो कर्म आपको दिया गया उस कर्म को अपने विवेक से सही करना, ईमानदारी के साथ सही फैसला लेना, यही आपका धर्म है। अब बात करते हैं राजधर्म क्या है। राजा का क्या धर्म है? राजा का एक ही धर्म होता है न्याय करना, न्याय व्यवस्था को कायम करना और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार ना हो इसकी निगरानी करना, ऐसे नियम कायदे कानून बनाना, यही राजधर्म है। और यदि आप राजनीति में आते हैं, यदि आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके डिसीजन मायने रखते हैं, वहां पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अक्सर कहा जाता है राजनीति के बारे में भी और सत्ता के बारे में भी, पावर करप्ट पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। सत्ता लोगों को भ्रष्ट बनाती है और जब सत्ता बहुत ज्यादा हो जाती है, सुप्रीम सत्ता हो जाती है, तो और ज्यादा भ्रष्ट बन जाता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सच्चाई है इसमें। क्यों? क्योंकि व्यक्ति राजधर्म भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वो जिस कुर्सी पर बैठा है वो कुर्सी उसे क्यों दी गई। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राजनीति में है, व्यक्ति की अपनी कोई मर्यादा नहीं है। पद की मर्यादा है, पद की गरिमा होती है, व्यक्ति की गरिमा नहीं होती है। तो उस पद पर बैठे व्यक्ति को अपने राजधर्म को निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं राजधर्म की परिभाषा है कि जब भी राजा के सामने कोई विषय आए, वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने साथियों की सलाह मशवरा करके सही फैसले पर पहुंचे। ऐसे निर्णय को लेना जिससे किसी का अहित ना होता हो। और यदि कभी टकराव होने लगे, किसमें? निजी हित में और राष्ट्र हित में, तो हमेशा राष्ट्र हित को प्रेफरेंस देनी चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। यदि निजी हित में और राज्य के हित में टकराव होने लगे तो राज्य के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि निजी हित में और राज्य के किसी मंत्री के हित में या राजा के किसी खास व्यक्ति के हित में टकराव होने लगे तो राजा को कोशिश करनी चाहिए अपने निजी हित को छोड़ करके अपने मंत्रिमंडल के, अपने खास लोगों के हितों की रक्षा करें। वो उसीलिए उस कुर्सी पर है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं, जब आप किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाना हर किसी के बूते बात नहीं होती है। कुछ लोग उस जिम्मेदारी के पद पर पहुंचकर करप्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह रहा, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है दुनिया का इतिहास। जिन लोगों के पास सत्ता आई तो उन्होंने उस सत्ता का दुरुपयोग किया। वहां निर्णय वो नहीं लिए जो निर्णय लिए जा सकते थे, वो निर्णय लिए गए जो निजी स्वार्थ के थे, वो निर्णय लिए गए जिसमें अपना हित देखा गया, ना कि राष्ट्र हित, ना कि देश के हित की बात की गई। तो राजधर्म का मतलब है उन हितों की रक्षा करना जिन हितों के लिए आपको भेजा गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें राजधर्म क्या होगा, आज देश में एक संविधान है। भारत की अगर हम बात करें, भारत में एक संविधान है और देश संविधान से चलेगा, मेरे आपके या किसी नेता के कहने से नहीं चलेगा। अब संविधान जो कहता है उस संविधान को मानना और संविधान की रक्षा करना ही राजाओं का या नेताओं का परम कर्तव्य होना चाहिए। जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देश को चलाने की, राज्यों को चलाने की, उनका दायित्व बनता है कि उस संविधान के दायरे में रह करके फैसले लें और उस संविधान की रक्षा करें। अफसोस की बात क्या है, उन्हें वो संविधान पढ़ा ही नहीं है जिस संविधान की वो रक्षा करना चाहते हैं, और ना पढ़ाया जाता और ना ये मैंडेटरी होता कि जो सांसद, विधायक, मंत्री बनने वाला है उसे संविधान की जानकारी होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि उसे पता हो कि वो किसकी रक्षा करने जा रहा है। संविधान की रक्षा करनी है तो उस संविधान के बारे में पता होना चाहिए, वो संविधान क्या कहता है।
और संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें हम सबको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य दिए गए हैं और हम सबको, सभी भारत के नागरिकों को अपने संविधान को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग निर्णय ले रहे हैं, उन्हें जरूर पता होना चाहिए उस संविधान की रक्षा करना ही राजधर्म है वर्तमान में। यदि आप सांसद, विधायक, मंत्री बन भी जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वो संविधान क्षीण हो रहा है, संविधान टूट रहा है, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसी सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। राजधर्म तभी माना जाएगा जब आप उस संविधान की रक्षा करें जिस संविधान ने आपको अधिकार दिया। और वो जो कुर्सी मिली है वो जिम्मेदारियों की कुर्सी है। अक्सर कहा जाता है कि राजा के सर पर जो मुकुट होता है, जो ताज होता है, वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर अंदर उसमें कीले निकल रहे होते हैं, कांटे निकल रहे होते हैं, जो राजा के सर में घुस रहे होते हैं और राजा को परेशान कर रहे होते हैं। समस्या क्या है? क्योंकि वो अंदर है, वो किसी को दिखते नहीं है। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर जाएंगे उतना ही राजधर्म ज्यादा निभाना पड़ेगा, ज्यादा आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप राजधर्म के दायरे में रह करके काम करें। यदि आप अपना राजधर्म नहीं निभाते हैं, यदि आपका नाम अत्याचार करने वालों में आता है, यदि आपका नाम जो अत्याचार कर रहे थे उनके साथ देने में आता है, या आपका नाम उन्हें बचाने में नहीं आता है जो निर्दोष थे या जो निहत्थे थे या जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो इसका मतलब आपने राजधर्म नहीं निभाया है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, पहले हम समझें राजधर्म क्या है और फिर उस राजधर्म को निभाने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। यदि हम राजधर्म नहीं निभाते हैं तो हमें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बेहतर यह रहेगा हमें किसी काबिल व्यक्ति को सत्ता दे देनी चाहिए, वो कुर्सी सौंप देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता राजधर्म का, तो किसी साथी ने सवाल पूछा था तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। और जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, कई लोग बार बार पूछ रहे थे कि आप किताब बताइए, तो मैंने अर्थशास्त्र बताई थी, आपने पढ़ी भी होगी। जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राजधर्म लिखा वो उस समय भी सही था, सटीक था और आज भी वही है। उस दायरे में रह करके, उस परिधि में रह करके काम करना, जो लिमिट आपको दी गई है। उस समय राजधर्म राजपुरोहित तय करते थे और नियम कायदे कानून होते थे। आज संविधान तय करता है, संविधान जो कह रहा है वही सुप्रीम है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस संविधान के दायरे में रह करके उस संविधान की रक्षा करने के लिए नियम कायदे कानून बनाना, जहां बदलाव की जरूरत है बदलाव भी करना। जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो उसमें बात की गई कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, तो बताया गया कि हाँ बदला जा सकता है। संविधान की मूल भावना राष्ट्र हित में है, देश हित में है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। उसको बिना चैलेंज करे, उसको बिना छेड़े संविधान में कोई भी बदलाव किया जाए तो किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे जनता के हित होता हो, जनता का अहित ना होता हो। और यदि किसी भी व्यक्ति का, मतलब छोटी से छोटी माइनॉरिटी का भी अहित होता है, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपने राजधर्म नहीं निभाया है या आपको राजधर्म के बारे में नहीं मालूम है। राजधर्म को निभाना कितनी जरूरी है, कितना बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जो अच्छे राजनेता हैं वो आज भी अपनी लिमिट में रह करके, दायरे में रह करके काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो खराब हैं, बुरे हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है संविधान का दायरा क्या है, कुछ भी बोल देना। कहते हैं ना, संविधान में जब संसद की बात आई कि संसद कैसे होगी, कैसे काम करेगी, तो सबसे पहले क्या तय किया गया? सबसे पहले शब्दावली तय की गई कि संसद में क्या नहीं बोला जाएगा और क्या असंसदीय भाषा होगी। क्यों किया गया ऐसा? ताकि राजधर्म को बनाए रखा जा सके, राजधर्म मेंटेन रह सके। असंसदीय शब्दों को चिन्हित किया गया और उन्हें कार्यवाही से निकाला जाता है। आज भी अगर सदन में कोई व्यक्ति ऐसा शब्द भी बोल देता है जो लगता है कि राजधर्म की परिकल्पना को या राजधर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उन शब्दों को भी कार्यवाही में नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि राजधर्म बड़ी चीज है। और राजा, सत्ता में रहने वाले लोगों को, राजाओं को या नेताओं को, आज तो राजशाही नहीं है, नेता है, तो नेताओं को उस राजधर्म को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो वो भी तय करें कि मैं संविधान के दायरे में रह करके इस संविधान की रक्षा करने का वचन देता हूं और मैं अपनी तरफ से संविधान को पढ़ूंगा भी, संविधान को समझूंगा भी और संविधान को लोगों को समझाने की कोशिश भी करूंगा। यदि आप वाकई इस राजधर्म के दायरे में रह करके काम करते हैं तो देखिएगा देश का भी नाम रोशन होगा, आपका भी नाम रोशन होगा और आप वाकई इस संविधान के दायरे में रहकर बहुत काम कर सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि जब किसी ने अन्याय किया, उस अन्याय का बदला लेने के लिए हम अन्याय कर देते हैं। नहीं, राजधर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर सामने वाले ने अन्याय किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो प्रोसीजर्स है, जो कोर्ट्स है, कानून व्यवस्था है, वो किस लिए है? अगर न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा करेंगे? आप कोर्ट में जाइए, सेशन कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, राष्ट्रपति के पास जाइए, कहीं पर तो रुकना पड़ेगा आपको। और संविधान बहुत सारे स्पेस देता है आपको। यदि आप वाकई सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, यदि वाकई आपके सोच सही है, आपके विचार सही है, यदि आप वाकई देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो संविधान के दायरे में, संविधान की मर्यादा में रह करके भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं।
मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको राजधर्म के बारे में कुछ बातें बताने की, क्योंकि अब राजशाही नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर राजधर्म शब्द जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन पर ही लागू होगा। पहले जो शब्द दिया गया था राजधर्म, वो राजाओं के लिए था या राजा के मंत्रिमंडल के लिए था। अभी हम ये मान सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और के मंत्रिमंडल के लोगों को, सदस्यों को राजधर्म को निभाना चाहिए। आगे भी किसी और विषय पर आपसे रेगुलरली बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।